ओके सो हेलो एवरीवन। अब हमने रियल नंबर पे टॉपिक खत्म कर चुके हैं ग्रेड 10 का। एंड आज का सेशन जो होगा वो दूसरे चैप्टर में कंटिन्यू करने वाला है जो कि है पॉलिनोमियल्स। एंड ऑलरेडी आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा ग्रेड 10 में। चलिए एक बार रिकैप कर लेंगे और जो भी ग्रेड 10 में एडिशन किया गया है टॉपिक्स का उसको हम लोग ऐड करके समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। बाकी शुरू करने से पहले ये बता दूं कि आप जो चैनल पे अभी देख रहे हो लर्निंग्स के चैनल पे हमारे, वहां पे आपको सारे के सारे कंटेंट मिल जाएंगे। 9, 10, 11, 12 जितने भी मैथ्स के टॉपिक्स हैं बेसिक से लेके सारे कुछ। अभी फिलहाल जो प्लेलिस्ट अपलोडेड है वो टोटली बेसिक प्लेलिस्ट है। बाकी एक बार जब हमारा पूरा प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक्स TYQs सारे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी बात ये है कि आज का टॉपिक हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल्स पे। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ टॉपिक है, स्टिल एक बार रिपीटेशन जरूरी है यहाँ पे। सो कंटेंट के बारे में अगर बात करेंगे सो हमारे पास यहाँ पे कुल मिला के टाइप्स के बारे में थोड़ा सा एक बार और जान लेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या होता है। फिर हमें डिग्री के बारे में जान लेना होगा। फिर हमें जीरोस के बारे में जान लेना होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद हमारा आता है क्या, उसके बाद फाइंडिंग फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल by factorization। ठीक है, एंड रिलेशन बिटवीन zeros एंड कोएफिशिएंट्स। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ज्यादा लंबा सेशन नहीं जाएगा क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ टॉपिक हमारा है। ठीक है, इसमें कुल मिला के हम मैं बता दूं यहाँ पे हम लोग 2 एग्जांपल लेंगे समझने के लिए। यहाँ भी हम लोग 2 एग्जांपल ले लेंगे, सेम तरीके से इस वाले में भी 2 एग्जांपल्स ले लेंगे एंड इसमें भी 2 एग्जांपल्स लेंगे। तो कुल मिला के आपको इस सेशन में लगभग 10 क्वेश्चंस के आसपास आपको दिख जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ साथ। ठीक है, शुरू करें। चलिए आप लड़िए ना, बुक और पेन पेपर लेके बैठिए क्योंकि अगर मैं भी कुछ सॉल्व करने को आपको बोर्ड पे दिया जाए तो आप प्लीज सॉल्व करिए उसको। ठीक है, शुरू किया जाए। फर्स्ट वन, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप से। तो टाइप्स का जो सेग्रीगेशन है ना ऐसे है, टाइप्स का सेग्रेगेट करेंगे तो 2 टाइप में वो करता है, इन द सेंस कि इन टर्म्स ऑफ काउंट टाइप्स अलग अलग हैं एंड इन टर्म्स ऑफ पावर और एक्सपोनेंट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब बात ये है कि दोनों का डिफरेंस है क्या है। ये इन टर्म्स ऑफ काउंट, इन टर्म्स ऑफ पावर टाइप्स का सेग्रीगेशन कहते हैं मोनोमियल। पहला आता है मतलब कि एग्जांपल लिखेंगे तो एग्जांपल अगर मानो लिख दिया, मैंने लिखा x, आपको डिफरेंस समझ आएगा, मोनोमियल। देन मैंने लिखा बाइनोमियल, एग्जांपल लिखेंगे मैंने लिख दिया x+2, डिफरेंस समझ आ रहा है। ट्राइनोमियल, एग्जांपल अगर लिखेंगे क्या आएगा, x² + 2x+3। बात समझ आ गई। यहाँ पे क्या करना है, मोनोमियल मतलब कि एक टर्म प्रेजेंट हो, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म प्रेजेंट हो, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स अलग अलग प्रेजेंट हो। तो ये टाइप्स हो गया, टाइप्स इन टर्म्स ऑफ काउंट। ठीक है, जब हम पावर पे आते हैं तो पावर का मतलब ये है कि फर्स्ट आता है हमारा लीनियर। एग्जांपल लिखेंगे तो लिखेंगे सपोज x+2। अब लीनियर का मतलब क्या है कि जो आपका अल्फाबेट है ना उसका पावर आप देखना, x का पावर क्या है यहाँ पे, x का पावर 1 है, तो 1 का मतलब लीनियर होता है। नेक्स्ट लिखेंगे, सपोज लिखा मैंने क्वाड्रेटिक, एग्जांपल लेंगे मैंने लिखा x² + 3x+4। अब आप x का पावर देखो तो कितना आ रहा है सर, 2 है, मतलब कि वो क्वाड्रेटिक आएगा। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, एग्जांपल लेंगे मैंने लिखा 3 + x³, अल्फाबेट का पावर क्या है सर 3 है, वो क्यूबिक होगा। समझ आ रही बात। लास्ट में एक और है बाई क्वाड्रेटिक,
अब कॉमन सेंस वाली बात है कि इसका नाम बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, x का पावर 4 प्लस 2x लिख दिया, तो ये एक बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक मतलब पावर शुड बी 4। सो इन टर्म्स ऑफ पावर चार डिफरेंट होता है, इन टर्म्स ऑफ काउंट तीन डिफरेंट होता है। बात समझ आ गई? काउंट मतलब कि सिंगल टर्म है, दो टर्म है या तीन टर्म है, तो उसको तरह से वो सेग्रेट किया गया है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में। पावर में सेग्रेट किया है, लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, पावर बनाना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, पावर 2 होना चाहिए। क्यूबिक किसको कहते हैं, पावर 3 होना चाहिए। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, पावर 4 होना चाहिए। बात समझ आ गई? ये बस एक जानने का चीज है, बाकी उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। पहला टॉपिक हमने जो बोला था वो हमने कवर अप कर लिया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आते हैं डिग्री कैसे निकालना है। ऑलरेडी पढ़ा हुआ टॉपिक है लेकिन स्टिल रिपीट करना जरूरी है आपके लिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, देखो चाहेंगे तो डायरेक्टली पीडीएफ प्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं बोर्ड पे, और उसमें मैं अंडरलाइन करके दिखा दूं। लेकिन बात ये है कि अगर कुछ लिखा हुआ आपको सामने दिखे ना, वो ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव होगा, आपको ज्यादा समझ आएगा, आपको ज्यादा देर तक रिटेन भी करेगा। बाकी अगर पीडीएफ खोला तो आप खुद भी खोल के देख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे पूरा प्रॉपर लिख रहे हैं उस चीज को। हम एग्जाम्पल लेंगे, एक पहले एग्जाम्पल लेने से पहले थोड़ा सा इसका डेफिनेशन लिख देता है। डेफिनेशन क्या होगा बेटा, डेफिनेशन सर आप लिख लो। डेफिनेशन लिखेंगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, उसको डिग्री बोलते हैं। इन द केस एग्जांपल लेंगे आप, एग्जांपल फर्स्ट मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अल्फाबेट्स पे ध्यान दो, हमें अल्फाबेट दिख रहा है x, लेकिन कितने बार दिख रहा है आपको, आपको सिर्फ 2 बार दिख रहा होगा। फर्स्ट एग्जांपल है तब ये एरो मार्क कर देना मैं, बाकी दूसरे एग्जांपल से एरो मार्क नहीं करूंगा। तो हमें 2 बार यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हाईएस्ट कौन सा पावर है सर, यहाँ पे 2 है सर, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। हाईएस्ट कौन सा है सर, कॉमन सेंस हाईएस्ट 2 है, तो डिग्री क्या होगा इसका सर, डिग्री इसका 2 हो जाएगा। मतलब ये कौन सा टाइप हुआ, ये क्वाड्रेटिक हुआ, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बात समझ आ रही है? और सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा x³ प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, 2 बार दिख रहा है, लेकिन हाईएस्ट पावर कौन सा है, x 2 बार दिख रहा है, लेकिन हाईएस्ट पावर का 3 है। यहाँ पे एक 3 है, ये 1 है, राइट, हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री क्या बनेगा सर, डिग्री बनेगा 3, लेकिन कौन सा टाइप बनेगा सर, ये क्यूबिक बनेगा। यहाँ पे बात समझ आ गई? यहाँ पे डिपेंड्स अपॉन द पावर, आपको डिसाइड करने के वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, ये तीन चीज यहाँ पे है। एक और एग्जांपल ऐड कर लेंगे, थर्ड वन मैंने कुछ ऐसा लिखा, फॉर एग्जांपल 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5। अब आप जो अल्फाबेट है उसको गौर करो एंड चेक करो कि हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे। सर यहाँ पे मुझे यहाँ पे अल्फाबेट दिख रहा होगा और यहाँ पे अल्फाबेट दिख रहा है। अब हाईएस्ट पावर कौन सा है सर, हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री क्या बनेगा बेटा सर, डिग्री बनेगा 2। 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये जो ब्रैकेट मैंने लिखा है ये एक्स्ट्रा लिखा हूं एक तरह से रिवीजन के लिए, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गई? हाईएस्ट पावर बस दिखता है आपको, जो भी अल्फाबेट मिलेगा उसका हाईएस्ट पावर देखना, हाईएस्ट पावर जो भी दिखेगा वही उसका डिग्री होगा। बात समझ आ गई? ठीक है, तो हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो गया, पहला कर लिया। अब हम आते हैं जीरोस पे। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए डायरेक्टली नहीं कर सकते, ट्राई मार के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आते हैं फैक्टराइजेशन पर डायरेक्टली। पहला सवाल, फैक्टराइजेशन ऑलरेडी ग्रेड में पढ़ा हुआ है, स्टिल एक बार और रिपीट करेंगे एटलीस्ट, तो देखेंगे तो 3 एग्जांपल लेते हैं इसमें। ठीक है, 3 एग्जांपल लेके समझेंगे क्या करना है इसमें। पहला एग्जांपल है, ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसका डिग्री मुझे साफ साफ दिख रहा है, उसका डिग्री क्या है 2 है सर, तो कौन सा होगा ये सर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, बराबर। अब इसका फैक्टर निकालना है, ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसका फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के लिए प्रोसेस क्या होगा, ध्यान समझ लो। हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ऐसे दिया हुआ है ना, ठीक है, ठीक है, और किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या वही पैटर्न पे है ये ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सेम सेम पैटर्न पे है। मतलब देखो इसको कंपेयर करेंगे, हमेशा पैटर्न एक अरेंजमेंट देख लेना चाहिए। ये ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है ना, एग्जैक्ट पैटर्न पे। ए स्क्वायर की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर, बी एक्स की जगह पे क्या है 7x, सी की वैल्यू कितनी होगी 12। यहां पर अगर पूछा जाए कि ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1 है ना। जनरल फॉर्म हमेशा दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो हमने एक सेकंड जो हमने ये एग्जांपल लिया था, क्या ये जनरल फॉर्म है? नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लिखा हुआ बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, यहाँ पे पैटर्न उल्टा दिया था कुछ, तो उसका शफलिंग खुद से कर लेना, पावर ऑफ सबसाइज को आगे ले लेना, उसके बाद कम, उसके बाद कम, ऐसे करके। तो यहाँ पे एक्स वाला टर्म बीच में दिया हुआ, उसको आगे कर दो। अगर इसको मैं आगे करूंगा तो इसका फाइनल इक्वेशन क्या लिखूंगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, ये इसका होगा प्रॉपर पैटर्न। हमारा ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अल्फाबेट पे कंफ्यूज मत होना, अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो एक्स के टर्म्स में होगा, वाई के टर्म्स में होगा, या जेड के टर्म्स में होगा, कोई भी अल्फाबेट, जो भी हमने इंग्लिश 26 अल्फाबेट पढ़ा है ना, किसी भी अल्फाबेट में हो सकता है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। जनरल फॉर्म अगर आपको याद है, जनरल फॉर्म अगर आपको याद है तो बस कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहले अरेंजमेंट देख लेना प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं इसलिए इस क्वेश्चन में टाइम दे रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इस चैप्टर में ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान देके चलो। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, अब हमने चेक कर लिया कि ये पैटर्न पे है। चलिए अब आते हैं प्रोसेस में। पहले पैटर्न लगाइए, पैटर्न सही है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 12 कितना आएगा 12, बराबर। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर आएगा 12। प्लस माइनस देख लेना, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा। 12 का फैक्टर लिखो सर, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से होगा, 3 से होगा, 6 से होगा, 12 इटसेल्फ से होगा, बराबर। अब आते हैं मेन चीज पे। मेन चीज ये है, यहाँ पे हमें ये 7x को दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये जितने भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना, इसमें से कोई दो टर्म चुनो, ये सारे नंबर में से कोई दो टर्म चुनो। वो नंबर चुनने के बाद ऐड करने पे 7x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाना चाहिए। फिर से रिपीट करो, फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म किए, सारे फैक्टर्स सीख लिए। कोई दो टर्म चुनना पड़ेगा आपको, दो टर्म चुनने के बाद आपको बस वो देखना है कि ऐड करने पे 7x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 12 इटसेल्फ आ जाना चाहिए। मतलब कि पहला एग्जांपल है ना, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं आपको, 4 and 3, 4 प्लस 3 करें कितना आएगा 7, 4 इंटू 3 करें कितना आएगा 12। तो दोनों का दोनों चीज सेटिस्फाई कर रहा है ना, 4 प्लस 3 7, 7 आ रहा है यहाँ पे। और सेम नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बस ये एज इट इज रहेगा, 7x को लिखो 4x प्लस 3x, दो टर्म लिख दिया, 12 एज इट इज रहेगा, नो चेंज। कॉमन निकालो, कॉमन निकालो सर, कॉमन आएगा x प्लस 4, 3x और 12 में कॉमन जाएगा 3 टेबल x प्लस 4। ये जो ब्रैकेट वाले आएंगे ना, वो हमेशा सेम आता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो x प्लस 4 पहला फैक्टर हो गया सर। दूसरा फैक्टर जो बाहर वाले नंबर है, यहाँ बाहर x है, यहाँ बाहर प्लस 3 है, तो x प्लस 3 को अटैच कर दो, ये हो गया दूसरा फैक्टर। ये हमारा हो गया फैक्टर। बात समझ आ गई? बात क्लियर कट टू कट समझ आ गई आप लोगों को? सेकंड एग्जांपल लेंगे, डोंट वरी, उसके लिए आप चिंता मत रहिए। मेरे को पता है कि कहां पे ज्यादा एफर्ट देना है, कहां कम एफर्ट देना है, वो चीज का टेंशन आप बिल्कुल छोड़ दो, वहां पे छोड़ो, ठीक है, हम लोग उसको संभाल लेंगे। आपको पैटर्न निकालना समझ आया? यहाँ पे फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म करना, नंबर ले आना, नंबर का फैक्टर्स लिखना, उसमें से कोई दो टर्म चुनना जिसका ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 20 का टर्म आ जाना चाहिए, वही सेम नंबर का मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आ जाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ सेटिस्फेक्शन हो गया, लिख दो, कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर कट कट समझ आ गया आपको बात? ठीक है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो। एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल सेकंड हमारा सपोज थोड़ा सा डिफरेंट लेकर, ओके,
9x एंड 20, ये क्वेश्चन है हमारा। सपोज x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, पहले क्वेश्चन को साफ साफ लिख लेते हैं। x स्क्वायर 9x 20, क्या ये अरेंज है प्रॉपर्ली? हाँ सर, मुझे साफ साफ दिख रहा है सर, ये हमारा अरेंज तो है। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अरेंजमेंट प्रॉपर्टी है ना, देख लो, ए स्क्वायर बी एक्स और सी अरेंजमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं दूसरा से, इसको इसका काम नहीं है हमारा। फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 20 आएगा सर, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 20 20 आएगा। 20 का फैक्टर लिखेंगे सर तो 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 4 10 20 सर, ये सारे फैक्टर्स हो गए। 9x को दो पार्ट में डिवाइड करना है, पहला टर्म एज इट इज रहेगा प्लस 20 एज इट इज रहेगा, ये दोनों सेम सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। 9x को स्प्लिट दो पार्ट में करना है, दोनों पार्ट का कंडीशन समझ आता है आपको। आपको ये सब में से कोई दो नंबर चुनो, ऐड करने पे 9 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए। तो सर मैं क्या करूंगा, मैं 5 और 4 को चुनूंगा, क्योंकि हमें साफ साफ पता है 5 प्लस 4 होता है 9 और सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है 20। ऐड करने पे 9 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने में 20 आ रहा है। बात समझ आ गई? दोनों का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4x प्लस 5x लिख दिया। आप 5x प्लस 4x लिख सकते हो, उसके ऊपर कॉलम की बात नहीं है, ठीक है। कॉमन निकालोगे, x कॉमन होगा सर, x प्लस 4 आएगा, यहाँ पे 5 कॉमन होगा, x प्लस 4 आएगा, ठीक है। ब्रैकेट वाला हो गया x प्लस 4, बाहरी नंबर हो गया वो x प्लस 5, ये हमारा आंसर है। बात समझ आ गई? यहाँ पे एक और एग्जांपल लेंगे, फिर और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, चिंता मत करिए। ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं, बाकी आपको समझ आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 3 लेंगे यहाँ पे अगर, तो एनसीईआरटी का सवाल एक मुझे दिख रहा है साफ साफ, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है। थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन स्टिल धीरे धीरे जाते हैं और समझेंगे अच्छे से कि क्या इस सवाल में कैसे कर सकते हैं। क्या ये अरेंज है? नहीं सर, अरेंजमेंट हमारा होना चाहिए सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन अरेंज तो नहीं है, अरेंज कर लो पहले, इसको अरेंज करोगे तो आएगा 6x स्क्वायर आ गया बराबर माइनस 7x आ गया बराबर, और सॉरी नॉट प्लस 3 माइनस 3। देखो तो अरेंजमेंट कर लिया प्रॉपर्ली हमने, तो पहले अरेंज कर लेना, अरेंज के बिना मत करना काम। अब आते हैं अरेंजमेंट का, फाइनली क्वेश्चन आ गया हमारा 6x स्क्वायर 7x माइनस 3 ना, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म मल्टीप्लाई कर दो। 6 है, यहाँ पे माइनस 3 है, प्लस 3 नहीं है, माइनस 3 है, 6 तो माइनस कितना आएगा, माइनस 18 बराबर है। अब 18 का फैक्टर क्या होगा बेटा, 1 होगा, 2 होगा, 3 6 9 18 इटसेल्फ, ये सारे फैक्टर्स से लिए। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें नो चेंज होगा, ये भी ऐसे ही रहेगा -3। 7x दो पार्ट में डिवाइड होगा, 7x को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। हमें कौन सा नंबर हम चुनेंगे कि 7 आए और मल्टीप्लीकेशन -18 आए। ये सवाल में क्या किया था, 5 और 4 को चुना, 5 प्लस 4 9 आया, 5 इंटू 4 20 आया, राइट। एड सबट्रैक्ट देख लेना, यहाँ पे देखो प्लस सिंबल है, यहाँ पे प्लस है, सारे प्लस प्लस में है। इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है, क्या -18 -7, तो माइनस प्लस का आपको आइडिया होना चाहिए कैसे करना है, अगर नहीं होगा तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। कौन सा दो नंबर आप चुनोगे इसमें से कि वो -7 आ जाए, वही सेम नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो -18 आना चाहिए। चलिए आपके तरफ से बताइए प्लीज क्या करिएगा आप, दोस्तों बताओ क्या कर सकते हैं यहाँ पे। मैं इतना पेशेंस नहीं कर सकता, आपको बोलना पड़ेगा सर मैं 2 और 9 को सिलेक्ट करूंगा सर, ठीक है। ट्राई करते हैं, 9 माइनस 2 कितना आएगा, 7, ठीक है। 9 माइनस 2 कितना आएगा, 7। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, सर 9 माइनस 2 7 आ रहा है, 9 इंटू 2 18 आ रहा है,
सही है, ये आंसर गलत है। कैसे गलत है? हमें क्या आना चाहिए? मैंने बहुत एक्सट्रीम क्वेश्चन को थोड़ा डर्टी कर दिया, इसके बाद साफ साफ लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? 6x² माइनस 7x माइनस 3 ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। ये एज इट इज है, ये एज इट इज है। हाँ एक सेकेंड, हाँ तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, 9 माइनस 2 7 आ रहा है सर, 9 इंटू 2 कितना आ रहा है सर 7, 9 इंटू 80 सेटिस्फाई कर रहा है सर आंसर? नहीं, हमें चाहिए -7। 9 माइनस 2 हमें देखा है +7, हमें -7 कैसे आएंगे सर? -7 क्या करेंगे, यहाँ माइनस साइन +2, बात समझ आ गई ना? हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 9 का, तो 9 का सिंबल आंसर में आएगा। 9 और 2 हाईएस्ट कौन सा है? 9, 9 का सिंबल आंसर में कर देंगे, -7 यहां से आएगा। और सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, -9 इंटू 2 कितना आएगा? -18। दोनों का दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ध्यान से, 9 को देखो, नंबर तो हमें 2 और 9 से किया, लेकिन सिंबल क्या है? 9 माइनस में है और 2 जो है वो पॉजिटिव में है, ये ध्यान रखो। अब आपको साथ समझ आएगा। ये दोनों एग्जांपल में, पहले एग्जांपल करते हैं। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया कौन सा नंबर? 4 और 3 ना, दोनों का दोनों नंबर 4 और 3 प्लस में थे। ये दोनों नंबर प्लस प्लस दोनों प्लस में हैं। एग्जांपल सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या दिया था हमने? 4 और 5, याद है? यहाँ पे 4 और 5 दोनों क्या है? दोनों को दोनों प्लस में है। प्लस और माइनस को कुछ अलग तरीके से मत देखो, दोनों का दोनों सेम आपके पास आपके लिए सिंबल ही है, राइट? लेकिन यहाँ पे जब फैक्टर सेलेक्ट करेंगे 2 और 9, 9 को नेगेटिव लेना पड़ेगा, 2 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। बात यहाँ डिफरेंस ये है, तुम ये दोनों का सॉल्व करोगे तो तुम्हें -7 मिल रहा है, तुम दोनों को मल्टीप्लाई भी करोगे तो -18, जो कि -7 या मिडिल में आ रहा है, -18 मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। बस लिख दो यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ फिर -18x, नो सॉरी माइनस सपोज नो +2x ना, -9x, तुम -9x को बिगिनिंग में करके -2x को बदल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है? कॉमन निकलेगा ये दोनों में से 2 का टेबल, तो ये हो गया 3x + 1, यहाँ पे -3 का टेबल निकलेगा 3x + 1। पहला फैक्टर आएगा 3x + 1, दूसरा फैक्टर आएगा 2x - 3। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई यहाँ पे? स्टिल हमने एक चीज यहाँ पे नहीं किया, वो मैं करके दिखा देता हूँ, उसके बाद बढ़ जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन हमने फैक्टराइजेशन में सॉल्व किया। हमें फैक्टर मिला ना, इसमें फैक्टर हमें मिला ये, फिर इसका फैक्टर है ये, फिर इसका फैक्टर है ये, बराबर? ये फैक्टर है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो सर फैक्टर अगर ये है तो जीरोस कैसे निकालते हैं? तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को अब हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे? फैक्टर जो भी है ना उसको डिवाइड करो जीरो से। पहला फैक्टर x + 4, जीरो से डिवाइड करो, 4 को तो भेजो -4, ये हो गया तुम्हारा पहला। उसको अल्फा से डिनोट करो, अल्फा = -4, पहला 0। दूसरा फैक्टर क्या है? x + 3 है सर, x + 3 = 0, x क्या बनेगा? -3। तो इसको बीटा से डिनोट करो, बीटा = -3। तुम्हारा ये दोनों का दोनों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। अल्फा बीटा जो तुम्हें मिला ना वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। बात समझ आ गई? ये कंप्लीट आंसर हुआ। मैं अगर सेकंड में जाऊं, हमारा कितना है? x + 4 x + 5 ना, इसको यहां सॉल्व करते हैं। टिल नाउ हमें सिर्फ पैटर्न मिला है, हमें निकालना क्या है? हमें तो निकालना है जीरोस क्या है, जीरोस क्या क्या है। पहला फैक्टर लो, x + 4, 0 से डिवाइड करो, -4 आएगा। अल्फा कितना बनेगा बेटा? -4, पहला आंसर आ गया। दूसरा फैक्टर क्या है? x + 5, सो x + 5 = 0, x = -5, सो बीटा कितना बनेगा बेटा? सब बीटा बनेगा -5। ये तुम्हारा दूसरा आंसर आ गया। ये दोनों हमारा
ये एरो मार्क मत कर देना, बस ये समझाने के लिए लिखा मैंने। अल्फा बीटा तुम्हारा जीरो ऑफ पॉलीनोमियल हो गया, ठीक है। लास्ट एग्जांपल पे आएंगे, जस्ट कुछ नहीं करना है, बस हमें जीरो से इक्वेट कर देना, उसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे लिख लेते हैं, हाँ 3x प्लस वन, हमें 3x प्लस वन इक्वल टू जीरो किया, हमें चाहिए x, सो पहले जाएगा माइनस में हो जाएगा और x बनेगा माइनस वन बाई थ्री, अल्फा बना कितना माइनस वन बाई थ्री, पहला आंसर आ गया, बात समझ गए। दूसरा 2x माइनस टू, 2x माइनस थ्री है ना, तो पहले थ्री को तो भेजोगे तो प्लस थ्री हो गया, x का वैल्यू निकालेंगे थ्री बाई टू करोगे, सो बीटा कितना बनेगा टू, सॉरी थ्री बाई टू, ये हमारा आंसर। बात समझ गया। अल्फा बीटा निकाला कैसे होगा, अल्फा बीटा जस्ट डिनोशन है और कुछ नहीं, अल्फा बीटा डिनोट करते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई यहाँ पे, ओके चलिए अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है रिलेशन बिटवीन, ओके इसको टॉपिक स्टार्ट करने पहले से ना मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक टॉपिक कर ले, तो पहले जाओ टॉपिक एक समझ आ रहा होगा। फाइंड द पॉलिनोमियल इफ जीरो आर गिवन, हमने अभी तक क्या किया था, हमें पॉलिनोमियल दिया गया था, हमने जीरो निकाला, अब उल्टा होगा, अब हमें जीरो दिया रहेगा, पॉलिनोमियल निकालना है, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब मान के चलो कि मैंने आपको कुछ अल्फा बीटा दिया, अल्फा मैंने आपको दिया 2 और बीटा मैंने दिया आपको 4, ठीक है। आपको सबको बताओ कि अल्फा बीटा क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा का मतलब है ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमारे, ये हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। तो बस क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द पॉलिनोमियल इफ जीरोस आर गिवन, तो जीरो गिवन है हमारे पास, पॉलिनोमियल निकालते हैं, क्या करेंगे, अल्फा बीटा की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे, तो लिखा हमने 2 प्लस 4, यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू 4, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये होगा 6x प्लस 8, लास्ट आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, मिल गया ना पॉलिनोमियल। हमें जीरो दिया था, हमने पॉलिनोमियल निकाला, पहले क्या किया था हमने, हमें पॉलिनोमियल गिवन था, हमने जीरो निकाला था, याद है ना। एक और एग्जांपल ले लें क्या, एक और एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, अल्फा का वैल्यू सपोज दिया है 1/2, बीटा दिया है सपोज चलो इसको लिख लेते हैं 3, अपने मन से लिख लिया मैंने, तो हमें जनरल फॉर्म पता होगा, लिख दिया, पहले देखो 1/2 प्लस 3 एक्स हो गया 1/2 इंटू 3, ऐड करने तक पता होगा, तो ऐड मैं कर लेता हूँ 7/2 आएगा, एक्स ये होगा 3/2, तो फाइनल आंसर कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2, बात समझ आ गई। तो अगर हमें जीरो दिया है तो हमें पॉलिनोमियल में निकल जाएगा, और पॉलिनोमियल दिया है तो जीरो में निकल जाएगा, प्रोसेस डिफरेंट है। इसको निकालने के लिए आपको जनरल फॉर्म याद रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम क्या, सम मतलब एडिशन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था, जस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया आपको। अब आते हैं यहाँ पे लास्ट टॉपिक पे, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा चैप्टर का है, ये भी कुछ खास बड़ा नहीं है, नॉर्मली चैप्टर है। पहला एग्जांपल, हमारा पहला क्वेश्चन ये दिया है, ठीक है। तो पहले आप फैक्टराइज कर लो इसको, जैसे करते हो, हमारा रिपीट कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करेंगे तो बेटा -8 ही आएगा, फैक्टर लिखोगे तो 1 2 4 8 होगा, हमें चाहिए -2 और मल्टीप्लीकेशन चाहिए -8, मतलब कि 2 और 4 को सिलेक्ट करो, -4 + 2 कितना आएगा -2,
-4 इंटू 2 कितना आएगा -8, ठीक है। दो नंबर फिर किया हमने 2 4, हमने ये बात ध्यान रखना 2 को हमने प्लस में लिया है, 4 को हमने माइनस में लिया है, तभी ये सेटिस्फाई करेगा। -2 चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लिकेशन में -8 आना चाहिए। तो देख लो 4 को नेगेटिव लेना पड़ेगा, 2 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्प्लिट करो, -4x प्लस 2x -8 कॉमन लो, x कॉमन होगा सर x -4, 2 कॉमन होगा x -4, पहला फैक्टर आएगा x -4, दूसरा x + 2। हमारा जीरो क्या बनेगा, x -4 = 0, x = 4, अल्फा कितना बना 4, पहला आंसर बनेगा। दूसरा x + 2 = 0, तो x कितना बनेगा -2, बीटा कितना आएगा -2 आएगा सर, ठीक है। अभी तक हम ये टॉपिक स्टार्ट नहीं किए एक्चुअली में, ठीक है, बस पार्ट ऑफ क्वेश्चन बता रहे हैं। अब हमें देखो रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ना, जीरोस हमें मिल गया है, हमें निकालना है कोएफिशिएंट, जीरो वाला निकाल लिया, ये हो गया हमारा। कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, ax² + bx + c, सबको पता है ये जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म, राइट। तो a b c जो आपको दिख रहा है ना, a b c जो दिख रहा है वो यहां से निकाल लो। ये हमारा है क्या, x² - 2x - 8, सो a की वैल्यू 1 है, b के प्लेस पे क्या प्रेजेंट है, b के प्लेस पे -2 प्रेजेंट है, -2 लिख लो, c के प्लेस पे -8 प्रेजेंट है, -8 लिख लो, ठीक है। बात समझ गए कैसे किया, ABC। तो ये तीनों हमारा हो गया सर, ये तीनों हमारा हो गया कोएफिशिएंट्स, ये दोनों हमारा हो गया जीरो, ये दोनों क्या हो गया जीरोस, ठीक है। अब रिलेशन फाइंड करना है, तो पहला रिलेशन ये है, पहला रिलेशन है अल्फा + बीटा - b/a, ये रिलेशन है। पुट करो वैल्यू पर, अल्फा बीटा कितना मिला सर, अल्फा 4 बीटा -2, 4 -2 रख दिया, प्लस एज इट इज नो चेंज, बीटा -2 -b/a माइनस b का वैल्यू कितना है -2, तो फिर -2 को ब्रैकेट में करो, a की वैल्यू कितनी है 1, ये आएगा -2, ये आएगा 2, सो 2 = 2 हो गया ना, पहला रिलेशन डन। दूसरा रिलेशन सेकंड वन, अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा कितना है, अल्फा है सर 4 इंटू बीटा कितना है -2, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू सर -8 है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू सर 1 है, 4 इंटू -2 कितना होगा -8/-8 हो गया दोनों। यही था रिलेशन फाइंड करना। क्या किया रिलेशन फाइंड करने के लिए, हमें रिलेशन फाइंड करने के लिए जीरोस चाहिए एंड कोएफिशिएंट चाहिए। जीरोस निकालने के लिए फैक्टराइजेशन हमें पढ़ रखा है, उसे निकालोगे। कोएफिशिएंट मतलब एबीसी की वैल्यू निकालिए। ये है आपका पहला रिलेशन एंड ये है आपका दूसरा रिलेशन, जीरोस एंड कोएफिशिएंट, जीरोस एंड कोएफिशिएंट। क्लियर, कट समझ आ गया बात आपको, आई होप ये समझ आ गया होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। एग्जांपल नंबर 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्या, स्ट्रेट फॉर भाई ठीक वन क्वेश्चन अगर आ रहा है माइंड में तो। x² + 20x + 100, ठीक है, नंबर थोड़ा बड़ा है, तो पहले आप स्प्लिट कर लो, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म होगा 100। मैं ये चीज नहीं लिखूंगा, ठीक है, ये चीज मैं नहीं लिखूंगा। अब आप ऐसे थिंक करो, क्या लिख सकते हो, 20x को मैंने दो पार्ट में लिखा, 10x + 10x, देखो तो समझ आया, 10 + 10 आएगा 20, आंसर आ रहा है, प्लस प्लस, ठीक है, 10 × 10 100 वो भी आ रहा है, कॉमन हो गए तो x कॉमन आएगा, x + 10, यहाँ पे 10 कॉमन आएगा, x + 10, तो पहला फैक्टर आएगा x + 10, दूसरा फैक्टर भी x + 10, सेम है, ठीक है, सेम है। तो x + 10 = 0, x = -10, अल्फा कितना बनेगा -10। सेकेंड फैक्टर x + 10 = 0,
x इक्वल टू -10, बीटा बनेगा -10। अल्फा बीटा सेम सेम है, ठीक है। अब आते हैं कोएफिशिएंट के बारे में। a की वैल्यू क्या है हमारी? सर a की वैल्यू 1 है। b की वैल्यू क्या है? सर b की वैल्यू 20 है। c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू 100 है। हमारा क्वेश्चन क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 100 था। तो हमने एबीसी कैसे निकाला? एबीसी मतलब ये ए स्क्वायर, ये बी एक्स प्लस सी। ए के प्लेस पे क्या है? 1, ए के प्लेस पे 1, बी के प्लेस पे 20, सी के प्लेस पे 100। एबीसी मिल गया तो हमारा सारा कोएफिशिएंट भी निकल गया है। पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b बाई a। अल्फा रखो, अल्फा -10 प्लस -10 माइनस बी का वैल्यू कितना है? -20, ए 1। तो -10 इक्वल्स टू -20, -20 इक्वल्स टू -20। आपको जस्ट एलएचएस इक्वल टू आरएचएस शो कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। और लास्ट वाला अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो -10 इनटू -10 करेंगे, ये लिखेंगे 100 बाई 1, माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 100 इक्वल्स टू 100। सेम सेम आंसर आ गया। समझ गए बात को कैसे करना है चीज को? आई होप क्लियर होगा ये चीज। समझ गए? चलिए ठीक है। तो ओवरऑल इस चैप्टर का भी कंप्लीशन हो गया है, इसमें कुछ खास है नहीं बचा हुआ, ठीक है। एक बार रिकैप कर लेगा। हमारा फर्स्ट पेज किधर है? ये तो वो चैप्टर है। हाँ, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल हमने पढ़ लिया, डिग्री भी हो गया, जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल निकालना सीख गया, फाइंड द फैक्टर वही जो किया था, अल्फा बीटा, रिलेशन भी हमने हो गया, सारे टॉपिक्स कवर अप हो गए। अब इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन है जो स्टैंडर्ड बुक में लिखेंगे आपको, ट्राई टू सॉल्व इट। अभी एनसीईआरटी लेवल सॉल्व किया बस हमने, ये बात मैं बार बार मेंशन करता हूँ, ये नहीं कि कंफ्यूजन हो गया सर आपने बहुत इजी चीज बता दी। इजी नहीं बताया बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट ओनली बस अभी इस क्लास में किया है। 1 घंटे में आपको क्या ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बात है कि अगर हम कुछ टाइम का यूज करें तो उसको इफेक्टिवली यूज करें, ज्यादा बेटर है। ये नहीं कि बस 10 सवाल बना के चले गए लेकिन आपको समझ ही नहीं आया। हमारा सेशन भी कुछ ऐसा होगा कि जिसमें आपको कुछ आप गेन करके जाओ, ये नहीं कि बस आए और चले गए। तो कुल मिला के 5 टॉपिक कवर किया गया चैप्टर में, जिसका आपको यूज करके कोई भी सवाल बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। टॉपिक्स लेफ्ट नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट, उसके लिए आप चिंता मत करिए। आप लर्निंग के चैनल पे आए हैं, आपको उसकी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस सेशन में एंड करते हैं, बाकी बने रहिए इस प्लेलिस्ट में। सेकंड चैप्टर भी आज अपलोड हो जाएगा एंड उसके बाद हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के लिए, जो कि होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए खत्म करते हैं इस टॉपिक को एंड वीडियो एंड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। थैंक यू, दैट्स ऑल।